हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स अड्डा 0001 चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के कुछ आईएमपी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जैसे प्रश्नावली 1.1 में हमारे पास प्रश्न नंबर दूसरा आईएमपी है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद करना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास आईएमपी 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करना। 1.1 में ये दोनों क्वेश्चन आईएमपी हैं और इसके जो एग्जाम्पल है ये भी आईएमपी हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सीधे 1.3 की ओर। 1.3 है, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन आईएमपी है। इसमें सभी क्वेश्चन आईएमपी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही सरल है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 है। इसके 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों वेरी आईएमपी हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है तीनों के तीनों, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम अगली प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। 1.4 है, इसमें कोई क्वेश्चन आईएमपी नहीं है। इसके बाद आते हैं 1.5 की ओर। 1.5 में हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को कह सकते हैं थोड़ा सा आईएमपी है, पर इससे ज़्यादा आईएमपी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों वेरी मोस्ट आईएमपी हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके एग्जाम्पल भी हैं, ये भी हमारे पास आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद 1.6 की ओर आते हैं। 1.6 में हमारे पास प्रश्न पहला है, प्रश्न दूसरा है और प्रश्न तीसरा। इन तीनों क्वेश्चनों के सभी क्वेश्चन आईएमपी हैं। तीनों क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन आईएमपी कहा जा सकता है कि 1.6 प्रश्नावली वेरी मोस्ट आईएमपी है। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 में हमारे पास प्रश्न तीसरा, जो ये प्रश्न तीसरा है, प्रश्न तीसरा के सभी क्वेश्चन आईएमपी हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। ठीक, अब प्रश्न तीसरा आईएमपी होने के बाद इसमें हमारे पास प्रश्न चौथा भी आईएमपी है। प्रश्न चौथे के भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सरल है, इजी है, क्लियर। प्रश्न क्रमांक चौथा। अब इसके बाद प्रश्नावली 2.3 की ओर आते हैं। प्रश्नावली 2.3 में कोई आईएमपी क्वेश्चन ज़्यादा खास है नहीं। प्रश्नावली 2.4 में आते हैं। प्रश्न 2.4 ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, के का मान ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं 2019 में आया हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन। इसके सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा के सभी क्वेश्चन आईएमपी हैं। देख सकते 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक, इसके सभी क्वेश्चनों को हमको पढ़ लेना है। इसके बाद हम आते हैं 2.5। 2.5 में हमारे पास प्रश्न क्रमांक दूसरा। ठीक, सीधे गुणा के निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ये भी तीनों क्वेश्चन आईएमपी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना है आपको। इसके बाद इन क्वेश्चनों को भी आपको सभी को देख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5वां, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। गुणनखंड कीजिए, पहला और दूसरा। देख सकते हैं 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इन क्वेश्चनों को भी आपको पढ़ लेना है। आप अपनी बुक में टिक लगाते जाएं और इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 13वां है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 y की घात 3 + z की घात 3 = 3x y z। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं अध्याय 3 में। 3 में हमारे पास 3.2 प्रश्नावली है। ये पूरी की पूरी आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 1 इसका पूरा का पूरा आईएमपी है, प्रश्न 2 भी आईएमपी है। बहुत ही सरल अध्याय है। इस अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी आईएमपी है। इसी प्रकार इसकी प्रश्नावली 3.3 भी पूरी की पूरी आईएमपी है। 2-4 क्वेश्चन है, सब आईएमपी है। अध्याय 3 हम कह सकते हैं पूरा का पूरा आईएमपी, इसको पढ़ लेना है आपको। अध्याय 3 के अध्याय 4 में 4.1 में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इस प्रकार इसके प्रश्न दूसरा का भी हमारे पास आईएमपी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इसमें आईएमपी, कोई भी एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चनों को जानने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब इसके बाद हम आते हैं चौथे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, फिर तीन के कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें,
और चौथा क्वेश्चन भी IMP है, तो आपको याद रखना तीसरा चौथा वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नावली 4.3 की ओर। 4.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि बिंदु 3-4 समीकरण 3y बराबर x धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेते जाए और क्वेश्चनों को टिक करते जाए। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये भी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, टिक करते जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां भी IMP है। इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना है। सेल्सियस और तापमान फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन IMP है। इन क्वेश्चनों को आप सभी को पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन IMP है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।